एपिसोड 4 की शुरुआत में ये दोनों किस कर रहे थे। सेजंग अंदर आती है, पूछती है कि क्या वूजू तुम यहाँ पर हो, लेकिन जैसी ने किस करते देखती है, सॉरी कहती है और चली जाती है। सेजंग की फ्रेंड इसे पूछती है कि क्या तुम्हारा टीम लीडर अंदर है। सेजंग कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसकी बैग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वही होना चाहिए। ये कहती चलो देख कर आते हैं, लेकिन सेजंग कहती है कि रहने दो, वे किस कर रहे हैं। बाद में चली जाती हैं। मेरी वूजू से कहती है कि शायद वो चली गई होगी। वूजू कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है। मेरी इसको देखती है और कहती है कि तुम्हारे होठ पर लिपस्टिक लगी हुई है। हालांकि इसको उतार नहीं पाता। बाद में मेरी इसकी हेल्प करती है, इसके होठों को टच करती है। दोनों पहले बार सेजंग को देखते हैं, वह यहाँ पर नहीं होती, बाद में ही चले गए थे। अगले सीन में दोनों अपने टाउन में होते हैं, वेडिंग की फोटो को लगाने वाले हैं, लेकिन इनके पास हैमर नहीं होता। बाद में लिसन के पास आते हैं। लिसन हैमर को लेकर आता है, इनको दे देता है। वूजू से कहता है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, वह कैसी रही। वूजू मेरी को देखता है, बाद में कहता है कि वो अच्छी थी। लिसन कहता है कि वीकेंड चल रहा है, तुम्हें घर पर रहना चाहिए, लेकिन वूजू कह रहा था कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं घर पर रहने का ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लिसन बाद में कहने लगता है कि मैं हैंग आउट के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम साथ में चलोगे, लेकिन ये कह देते हैं कि हमारी पहले से प्लानिंग है। बाद में दोनों साथ में जाने लगते हैं। हालांकि एक दूसरे को टच करते हैं, बार बार क्लोज आते हैं, क्योंकि लिसन केवल इनको देख रहा था। जब तक अंदर नहीं चले जाते, लिसन केवल देखता रहता है। अगले सीन में वूजू अपने काम पर होता है और सेजंग केवल इसको देखे जा रही थी। वोनसुक पूछता है तुम इसे क्यों देख रही हो। सेजंग ने बता दिया था कि कल मैंने इसे फोटो स्टूडियो में देखा था, लेकिन वोनसुक कहता कि वह कोई और होना चाहिए। जब इनकी मीटिंग होने वाली थी, तब भी सेजंग वूजू के बारे में बात कर रही थी। सुनी इसके पास आती है, पूछती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, इसने बता दिया था। सुनी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि वूजू कोई जीएफ है। क्या तुम वूजू के फेस को नहीं देख पाई, लेकिन ये बताती है कि वो किस कर रहे थे। सुनी पूछती है कि वो जीएफ कौन थी, लेकिन सेजंग कहती है कि मैं नहीं जानती। हालांकि जब किस वाली सीन को याद करती है और सामने मेरी को देखती है, तब कह देती है कि वह तो मेरी की तरह दिखाई दे रही थी। मेरी कुछ नहीं कह पाती। ये कहते हैं तुम फोटो स्टूडियो में कॉल करके पूछ सकती हो कि कल वहाँ पर कौन आया था। सेजंग कहती है कि तुमने सोचा ही नहीं। बाद में कॉल करने लगती है। वूजू भी यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आ गया था, लेकिन सेजंग फ़ोन पर बात करने लगती है। अगले में वूजू मेरी से बात करता है, बताता है कि मैंने फ़ोटो स्टूडियो में पहले ही रिजर्वेशन करवा लिया था, हमने अपना नाम भी अलग बताया था। मेरी कहती है कि इसके लिए थैंक यू, मुझे तो अंदर बहुत ही पसीना आ रहा था। वूजू पूछता है कि क्या लिसन ने तुमसे फिर से कांटेक्ट किया था, लेकिन ये मना कर देती है। मेरी कहती है कि वेडिंग की फ़ोटो लेते टाइम हमने वह सब कर दिया था, उसको सीरियस मत लेना, लेकिन वूजू कहता है कि मैं तो सीरियस नहीं ले रहा हूँ, सीरियस तो तुम ही ले रही होगी। तुम मेरे ऊपर कैसे बुल की तरह कूद गई थी और मुझे पकड़ लिया था। मेरी अलग ही फेस बनाती है और कहती है कि सेजंग वहाँ पर आ गई थी, अगर मैं किस नहीं करती तो वह मुझे देख लेती। और वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुमने पहले किस किया था। वूजू कहता है कि मैं सिर्फ सेजंग से बचने का ट्राई कर रहा था, वैसे मैं तुम्हारे कपड़े ले आया हूँ जो तुमने वहाँ पर छोड़ दिए थे। ये इसके लिए थैंक यू करती है। वूजू कहता है कि अगर तुम ग्रेटफुल हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मेरी दादी को तुम्हारी डिजाइनिंग पसंद आई, वह तुम्हारी प्रेजेंटेशन चाहती है। अगले इसमें मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में सोंगी से बात करती है। सोंगी बताती है कि पिन लेओन कौन है और वह कैसी इंसान है, कई मामलों को लेकर उसी कॉम्प्लीमेंट करती है। मेरी कहती है फिर तो मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं उसके साथ काम करना चाहती हूँ। वही हम पिन लेओन को देखते हैं जो कि हनको से बात करती है, पूछती है कि क्या तुम फ्यूनरल में जाए। यह भी हामी भरता है, बता रहा था कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे लगता है कि वह हमारा एम्प्लॉय मिस्टर को गबन कर रहा था। हाल ही में उसके बारे में पता चला था कि वो गैम्बलिंग भी करता है, लेकिन अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। पिन लेओन कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, वह तो बहुत ही लॉयल था। हनको कहता कि मैं जानता हूँ इस बात पर बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। अगर हम गबन की बात को एक्सपोज करते हैं तो मीडिया को इसके बारे में पता चल जाएगा और इससे हमारी इमेज खराब हो सकती है। पिन लेओन कहती फिर हम क्या करें। हनको ने कह दिया था कि मेरा मानना यही है कि हमें शांत रहना चाहिए। बाद में इस भी खाना खाते हैं। पिन लेओन युंगसू से कहती है कि अब तुम मिस्टर को की पोजीशन लोगे, हमें उसकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। मियोन बीच में बोलती है और कहती है कि उसकी पत्नी हमसे मिलने के लिए कभी नहीं आई, उसने हमारे साथ कभी खाना नहीं खाया, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। गाड़ी हमें केयरफुली चलानी चाहिए। गाड़ी में केवल मिस्टर को होता, अगर उसकी फैमिली होती तो सभी की डेथ हो जाती। सभी वूजू को देख रहे थे क्योंकि इसकी फैमिली के साथ ये सब हुआ था। हनको मियोन को इशारा करता है चुप होने के लिए कह रहा था। मियोन कहती है कि वैसे भी स्टोरी क्या है उसके बारे में सभी जानते हैं। वूजू कहता है कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरा हो गया।
बाद में चला गया था। पिल नियोन मियोन को डांटती है और कहती है तुमने ऐसी बातें क्यों की। मियोन कहती है कि आप मुझे क्यों डांटती रहती हो, वैसे भी वूजू ने कह दिया कि वो ठीक है। लेकिन युंगसू कहता है कि वो ठीक नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, वह बहुत ही कमज़ोर दिल का है, उसे डर लगता है। बचपन में मैंने उसका एक टॉय ले लिया था, उस टॉय को वह हमेशा अपने पास रखता है, वह एक कम्फर्ट टॉय है। वूजू अपने रूम में आता है, इसी टॉय को देख रहा था, फिर अपने पास्ट के सीन में चला जाता है जहाँ अपनी गाड़ी से बाहर आ गया था और हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी गाड़ी इसके सामने आती है। गाड़ी में एक छोटी बच्ची होती है, साथ में इसका पिता होता है। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वूजू बाद में पुलिस स्टेशन में होता है, टैक्सी ड्राइवर और साथ में इसकी बच्ची भी यहीं पर थे जो कि स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन ये लड़की वूजू को देखती इसके पास आती है, टॉय को देती है और कहती है कि यह टॉय मेरे पिता ने मेरे बर्थडे पर दिया था, तुम इसे ले सकते हो। टॉय के ऊपर एक बटन होता है, इसको प्रेस करती है और इसके अंदर से कंफर्ट वाले वर्ड्स बाहर आते हैं। तभी यहाँ पर पिलियन और हनको आ जाते हैं। वूजू भागकर अपनी दादी के पास आता है और रो रहा था। बाद में लड़की को देखता है लेकिन वह यहाँ पर नहीं होती, लेकिन उसका टॉय यहीं पर था। वूजू टॉय को लेकर गाड़ी में बैठ रहा था, लेकिन पास में लड़की को देखता है जो कि रो रही थी। अपने पिता से पूछती है कि क्या उस लड़के के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता, अब उसकी देखरेख कौन करेगा। वूजू ये सारी बातें सुन लेता है। अगले सीन में मेरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, किस वाले सीन को याद कर रही थी। अपने आप से कहती है कि जब मैं किस कर रही थी तो क्या मैंने अपनी टंग को बाहर निकाला था। बार बार इस सीन को देखती है, फिर अपने आप को मारती है और कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस गई हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे रियल नहीं था। अगले सीन में जिन क्यूंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है। अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए एक स्पॉट को सर्च करती है और इसको मिल भी जाता है। बाद में वूजू के पास कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम फ्री हो, हम साथ में बाहर चलेंगे। वूजू कहता है तुम मुझे बाहर क्यों ले जा रही हो, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। जिन क्यूंग कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा तुम बोर हो रहे होगे इसलिए मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहती हूँ। वूजू कहता है कि ठीक है, आज मेरी प्लानिंग है, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। जिन क्यूंग बहुत ही हैप्पी होती है। नर्स इसको देखती है, पूछती है क्या तुम डेट पर जा रही हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहती, एक फाइल को देखने लगती है और कहती है कि हमारा वीआईपी कस्टमर संग यून है। ये भी हाँ भरते हैं और कहते हैं कि हम उसके पास गए थे, हमें लगता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वह सिर्फ यहाँ पर रहने का नाटक कर रहा है। तभी पास से लिसन जा रहा था और नर्स चुप हो जाती हैं। इसके जाने के बाद जिन क्यूंग को बता रही होती हैं कि संग यून के लिए काम करता है, रात हो या फिर दिन हो इसे यहाँ पर आना ही पड़ेगा, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। अगले सीन में मेरी और वूजू दोनों साथ में होते हैं। आज इनसे मिलने के लिए संगयून आने वाला है, इसलिए दोनों जमकर तैयारी करते हैं, जैसे कि मैचिंग शूज़ पहनना, मैचिंग क्लॉथ पहनना और भी कई काम होते हैं। मेरी अपनी वेडिंग को लेकर इसे क्वेश्चन करती है और ये बता देता है। बाद में यह भी कहती है कि हमारा हनीमून कब था, लेकिन ये नहीं बता पाता। मेरी कहती है कि हम हनीमून पर गए ही नहीं है, अगर वे पूछे तो बता देना कि हम लंदन जाएंगे। वूजू कहता है कि तुम्हारा अक्स अच्छा रहा होगा, कैसे तुम्हें एक आदमी के साथ हनीमून पर जाने के लिए अलो कर रहा है। मेरी कहती है कि मैंने उसके लिए कई काम किए थे, उसका इंश्योरेंस बनवाना, अपार्टमेंट के लिए पैसा देना। वूजू कहता है कि उसने थैंक यू कहा था, लेकिन ये मना कर देती है। वूजू पूछता है कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी। मेरी बताती है, साथ में पास्ट के सीन को देखते हैं। मेरी कहती है कि हम वोकेशन के लिए बाहर गए हुए थे, तब मैं पानी में डूब रही थी, लेकिन उसने मुझे बचा लिया। मुझे लगा कि यही प्यार है, अब हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं गलत थी। वूजू कहता है कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, ये हामी भरती है। मेरी कहती है कि शायद कमी मुझ में है, मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, लेकिन वूजू कहता है तुम जैसी भी सही हो, मुझे लगता है कि कोई तुम्हें मिलेगा जो कि तुम्हारे प्यार को हल्के में नहीं लेगा। मेरी कहती है कि ऐसा कहने के लिए थैंक यू। अंदर मेरी का फ़ोन बज रहा होता है जो कि इसकी माँ का होता है, लेकिन मेरी को पता नहीं चलता। सुगजा योंगसुक से कहती है कि तुम्हें खाना तैयार क्यों कर रही हो। योंगसुक ने बता दिया था कि मैं मेरी के ससुराल वालों के पास जा रही हूँ। सुगजा इसे कहने लगती है कि वूजू तुमसे मिलने के लिए कभी नहीं आया, वो तुम्हें नीची दृष्टि से देखते हैं। लेकिन योंगसु कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बिजी है इसलिए नहीं आ सका। मैं अभी उसके पास कॉल करती हूँ। वही हम वूजू को देखते हैं जो कि होटल में होता है, अपने शेयर मार्केट को देख रहा था जो कि नीचे गिर गया था। इसके पास मेरी की माँ कॉल करती है, लेकिन ये पिक नहीं करता, फ़ोन काट देता है। बाहर आता है और इसकी जेनी के फ़ोन में एक मैसेज आया हुआ था। कोई आदमी होता है जो कि सी नाम से है और इसे एक रूम में आने के लिए कह रहा था। तभी जेनी शावर लेकर आती है और इसे कहती तुम भी शावर ले लो। ये इसे किस करता है और शावर लेने के लिए चला गया था। अगले सीन में लिसन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आ रहा होता है। मेरी के पास कॉल करता है, कहता है कि आज संगयून आपसे नहीं मिल पाएंगे।
चलो इसे कैंसिल कर देते हैं। मेरी कहती कोई बात नहीं है। लीसन अंदर आता है और एक आदमी से मिलता है। आदमी एक वीडियो दिखा रहा होता है जहाँ पर संगयून इसको मार रहा था। ये इसे पूछते तुम कौन हो। लीसन ने कह दिया था कि मैं संगयून को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाद में बाहर आता है, विक्टिम से बात करता है, कहता है तुम पुलिस को बताओ कि तुमने पहले उसको मारा था। लेकिन आदमी कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, वैसे भी हमारे पास फुटेज है। लीसन कहता है कि फुटेज को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन विक्टिम इसकी बात नहीं मानता। लीसन इसको पैसे दिखाता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। यह देखते ही आदमी शौक रह जाता है और इसकी बात मान लेता है। मेरी भी वूजू को बता देती है कि आज संगयून नहीं आने वाला। वूजू कहता है ठीक है, मैं किसी और दिन आऊँगा। बाद में जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ पेंटिंग को देखता है जो कार्टून के बारे में होती है। इसे पूछता है कि ये क्या है। मेरी ने कह दिया था कि मैं इसे प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहती हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो कि क्या चीज़ है। वूजू कहता है ठीक है, मुझे बताओ। लीसन संगयून के साथ हॉस्पिटल में होता है, इसको बता देता है कि मैंने विक्टिम के साथ क्या किया। अब विक्टिम आप हो। संगयून कहता है तुमने इतना पैसा क्यों दिया। इसने बता दिया था कि उनके पास फुटेज थी। संगयून कहता है मेरे पिता के बारे में क्या उन्हें पता चल गया कि मैंने क्या किया। लीसन कहता है कि उनको भी ऐसे ही लगता है कि आप विक्टिम हो। संगयून कहता है ठीक है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। बाद में जाने लगता है। आगे जिनक्यूंग होती है जो कि इनकी बातें सुन लेती है। मेरी अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाती है और कहती है कि मैंने इस कार्टून को अपने पहले प्यार को देखकर बनाया है। वूजू हंसता है और कहता है कि अगली लग रहा है, लेकिन मेरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हैंडसम है। वूजू कहता है क्या तुम अभी अपने पहले प्यार के कांटेक्ट में हो, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में से पूछती है तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा पहला प्यार कौन है। लेकिन वूजू कहता है कि मैंने अपने पहले प्यार का एक्सपीरियंस नहीं किया है। मेरी इसको पीलो मारती है और कहती है कि झूठ मत बोलो। वूजू इसको देखता रहता है। मेरी बाद में सॉरी कहती है। वूजू कहता है कोई बात नहीं है। तभी इसके बाद जिनक्यूंग कॉल करती है। वूजू जिनक्यूंग से कहता है कि मैं तो भूल गया था कि आज भी मिलना था। जिनक्यूंग कहती है कि कोई बात नहीं है, हम कभी और मिल लेंगे। जिनक्यूंग बाद में एक बार में आती है, शराब पीने लगती है। तभी इसके पास लीसन आकर बैठ जाता है। यह भी शराब पी रहा था, लेकिन इसे कोई बातें नहीं करता। जिनक्यूंग इसको देखे जा रही थी। बाद में बात करने लगती है, कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो। जो वीआईपी आदमी हमारे हॉस्पिटल में है, तुम उसके अंडर काम करते हो। उसके बारे में कई रूमर्स फैली हुई है। वह पूरी तरह से एक बुरा इंसान है। हम सिर्फ एम्प्लॉय हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। ये इसको देखता है, पूछता है तुम कौन हो। जिनक्यूंग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले हॉस्पिटल में देखा था, मैं एक डॉक्टर हूँ। लीसन बाद में कहने लगता है कि वो रूमर्स कौन फैला रहा है, उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर उसे पैसे देने चाहिए। लेकिन जिनक्यूंग कहती है कि रहने दो, मैं सिर्फ कंफर्ट देने का ट्राई कर रही थी। लेकिन लीसन कहता है कि यह कोई कंफर्ट नहीं है, ये एरोगेंस है। ये इसे सॉरी कहती है। हालांकि बाद में कहने लगती है कि पैसे से कुछ नहीं होता है, तुम अपसेट हो तभी यहाँ पर आए हो, बिल्कुल मेरी तरह। बाद में इसको देखता है। ये पूछती है तुम क्या देख रहे हो। जिनक्यूंग कहती है तुम्हें क्या लगता है किसी ने मुझे छोड़ दिया होगा इसलिए मैं अपसेट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लीसन कुछ नहीं कहता, इसे अल्कोहल देता है। जिनक्यूंग कहती है कि क्या तुम फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन ये मना करता है और कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम ये पी लो और जल्दी से चली जाओ। वही हम योंगसू को देखते हैं जो कि अब सियोल में आ जाती है। अगले सीन में वूजू को देखते हैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा था। मेरी भी यहाँ पर है। तभी मेरी के पास इसकी माँ मैसेज करती है और कहती है कि मैं सियोल में आ गई हूँ, मैं तुम्हारे ससुराल वालों के पास जा रही हूँ। मेरी यहाँ से बाहर भाग जाती है। वूजू इसको नोटिस करता है। मेरी अपनी माँ के पास कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन इसकी माँ कॉल को नोटिस नहीं करती। वूजू इसके पास आता है, पूछता क्या हुआ। मेरी ने बता दिया था कि मेरी माँ यहाँ पर आ गई है और वूजू की फैमिली से मिलने के लिए जा रही है। वूजू कहता है कि तुम्हारी माँ नहीं जानती होगी कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तभी सेजंग बाहर आती है। मेरी से कहती है कि आपका नंबर आ गया है, आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी। वूजू कहता है कि तुम मुझे तुम्हारे एक्स का एड्रेस सेंड कर दो, मैं तुम्हारी माँ को रोकने का ट्राई करूँगा। बाद में मेरी ऐसे करती है। हालांकि यंगसू पहले यहाँ पर आ चुकी है और इन दोनों से बात करती है। इन्होंने बता दिया था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी बेटी हमारी घर की बहू बन सकती है। उसे कुछ भी नहीं आता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। इसको कई बातें सुनाते हैं। यंगसू इनसे बात करना चाहती है, लेकिन गलती से नीचे गिर जाती है। ये दोनों भी अंदर भाग जाती हैं। इसी टाइम यहाँ पर वूजू आता है, इसको देख लेता है। यहाँ पर आकर इसकी हेल्प करता है। बाद में से पूछ लेता है कि आप मेरी की माँ हो ना। यह भी हामी भरती है। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। यंगसू पूछता है कि क्या तुम्हारी कंपनी मेरी बेटी के साथ काम करती है। यह भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि आप कैजुअली बात कर सकते हो, वो अपनी खुद की कंपनी में बॉस है। यंगसू कहने लगती है कि तुमने वहाँ पर वह सब सुन लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। वूजू कहता है कि मैं जानता हूँ, उसको हर कोई लाइक करता है। यंगसू फिर अपनी बेटी की बचपन की बात करने लगती है कि उसके पिता की डेथ के बाद उसने कितना कुछ सहा था।
मेरी अपना काम पूरा कर लेती है, अपनी माँ के पास कॉल करती है, पूछती है कि क्या हुआ। यंगसू कहती है कि मैं उनसे नहीं मिल पाई, फिलहाल मैं भी वूजू के साथ हूँ, मैं अपने गांव में वापस जा रही हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करना। बाद में फ़ोन रख देती है। यंगसू वूजू से भी कहती है कि मेरी को मत बताना कि मैं उनसे मिली थी, बेवजह परेशान हो जाएगी। उसने मुझे बात खुद नहीं बताई, कोई न कोई वजह होनी चाहिए। वूजू कहता है ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊँगा। बाद में इसको ऐसे भेज देता है। वूजू बाद में मेरी से बात करता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ चली गई है, उसने मुझे कुछ खाना दिया है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, घर पर ही रहना। मेरी भी कहती है कि ठीक है। हालांकि मेरी टैक्सी में होती है, तभी इसके बाद जिनवा कॉल करती है, क्या बातें होती हैं उसके बारे में बाद में पता चलेगा। अभी अपने घर पर होती है, बहुत ही परेशान थी। बाहर कोई डोर को नॉक करा होता है और ये वूजू होता है। वूजू से खाना देता है, इसकी ओर देखता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। पहले कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में बता देती है कि मुझे पता चल गया कि मेरी माँ उनसे मिली थी। फिर हम वैसे ही भी याद करते हैं कि इसके बाद जिनवा ने कॉल किया था, वो चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ पर आई थी, क्या तुमने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में नहीं बताया है? तुम्हारी माँ की वजह से मेरी माँ सदमे में चली गई है। मेरी वूजू से कहती है मुझे अपनी माँ को पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। अब मेरी माँ को मुझ पर प्राउड फील नहीं होगा। वूजू कहता कि प्राउड फील करने से क्या होगा, तुम सिर्फ उनकी बेटी हो, इतना ही काफ़ी है और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार है। अगले से मेरी अपनी माँ के पास कॉल करती है, वूजू के बारे में बात करना स्टार्ट करती है, लेकिन योंगसू कहती है कि रहने दो, मुझे पहले से बताया कि वो कैसा इंसान है, तुमने उसे छोड़कर अच्छा किया, अपने अपार्टमेंट में अच्छे से रहना। लेकिन मेरी कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं रहती, अब मैं एक टाउन हाउस में रहती हूँ, मैंने एक अवार्ड जीता था। बाद में बता देती है कि सब कैसे हुआ। योंगसू कहती है तुमने अच्छा किया, लेकिन पकड़ी मत जाना। मेरी को अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरी माँ भी ऐसी बातें कर सकती है। योंगसू फिर एक फ़ोटो को देख रही होती है और इसमें से वूजू की फ़ोटो फाड़ देती है और बाद में अवार्ड की खुशी में डांस करने लगती है। वही हम वूजू को देखते हैं जो कि जेनी के साथ होती है। जेनी बता रही होती है कि मैं बाद में अपने दोस्त से मिलने के लिए जाऊंगी। वूजू पूछता है कि वो कौन है। जेनी कहती है कि मैं तुम्हें उसे बाद में मिलवा दूंगी, अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है। बाद में लिफ्ट में आते हैं और इसको बाय कर देती है। हालांकि वूजू देखना चाहता है कि ये कहाँ पर जा रही है और इसे फॉलो करता है। पहले तो इसको नहीं पता होता कि वो कौन से रूम में जा रही है, लेकिन फिर वैसे ही याद करता है कि इसके पास एक मैसेज आया हुआ था जो सी नाम से था, उसने रूम नंबर बता दिया था। बाद में वूजू इसी रूम में आ रहा होता है, सीढ़ियों का यूज़ करता है, ऊपर आता है, जेनी को देखता है और एक आदमी से मिल रही थी और इसे किस करती है। वूजू को पता चल जाता है कि मुझे धोखा दे रही थी। वही हम मेरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। इसकी माँ ने जो खाना पहुंचाया था वह खा रही होती है। इसकी माँ इसके पास कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास मेरा पर्स नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर गया, शायद वह वूजू की गाड़ी में रह गया होगा, क्या तुम पूछ सकती हो? मेरी कहती है ठीक है। फिर वूजू के पास कॉल भी करती है। वूजू कहता है ठीक है मैं चेक करता हूँ। ये गाड़ी के अंदर आता है, पर्स को ढूंढ रहा होता है और इसको मिल जाता है, लेकिन तभी पर्स में फ़ोटो को देखता है जो कि उसी छोटी बच्ची की होती है जिसने इसको टॉय दिया था। वूजू एक सीन को और याद करता है कि जब मैं मेरी को मोटल में ले आया था तब मैंने वहाँ पर कुछ देख लिया था और एक फ़ोटो होती है। तब मुझे पहली बार पता चला था कि मेरी वही लड़की है जिसको मैं काफ़ी सालों से ढूंढ रहा था और यह तो ठीक मेरे सामने थी और मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद हम और भी कई सीन को देखते हैं। मेरी ने वूजू को कई काम करने के लिए कहे थे और वूजू इसकी बात मान लेता है क्योंकि इसको पता चल गया था कि मेरी कौन है। वूजू ने सजेक्ट किया था कि हम वेडिंग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाएंगे। जब लीसन इन दोनों को देख रहा था तब वूजू जानबूझकर इसके क्लोज आ रहा था क्योंकि इसे पता चल गया था कि मेरा पहला प्यार है। ये अपने स्कूल टाइम के सीन को भी याद करता है। साइकिल पर जा रहा था, एक गाड़ी इसके पास आती है और इसको देखकर ये डर गया था, अपने पास्ट के सीन में चला जाता है। वूजू बताता है कि मैं उधर डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन जब भी मैं इस टॉय को देखता था तो मुझे अच्छा फील होता था। अब मैं वूजू की हर बात मानता हूँ ताकि मैं इसका एहसान चुका सकूँ। दूसरे वूजू को देखते हैं, यह भी अब कोरिया आ गया है। मेरी अपने घर पर अपना काम कर रही थी, तभी फ़ोन इसका रिंग करता है। इसको लग रहा था कि जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ यह वूजू है। यह कहती है कि तुम्हें पर्स मिल गया है, लेकिन वूजू कहता है कि मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलेंगे एपिसोड 5 में, तब तक के लिए बाय।